हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैक्सिम्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैं स्वस्ति स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस चैनल मैक्सिम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। यहां आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में मैथ, साइंस, ईवीएस के कंटेंट और पेडागोजी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और ये हमारा मैथ्स पेडागोजी का डे 2 है। डे 1 में हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को देखा था जो कि पेडागोजी से रिलेटेड है, और उससे भी पहले फेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे बेस्ड 2 वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। ये सारे वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप उन्हें देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आज के मैथ्स पेडागोजी के डे 1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स लैब एक्टिविटी कैन बी यूज्ड फॉर। मैथ्स लैब का से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट ओनली, सबमेटिव असेसमेंट ओनली, बोथ फॉर्मेटिव एज वेल एज सबमेटिव असेसमेंट, सेलेक्टिंग स्टूडेंट फॉर नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैथ लैब, तो मैथ्स लैब एक्टिविटीज़ जो है उसका सबसे ज़्यादा यूज हम लोग कब करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट में, सबमेटिव असेसमेंट में, बोथ फॉर्मेटिव एज वेल एज सबमेटिव। तो फॉर्मेटिव और सबमेटिव 2 तरह के असेसमेंट होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग द लेक्चर या ड्यूरिंग द, जब हम पढ़ा रहे होते हैं। फॉर्मेटिव जो है वो कब होता है? ड्यूरिंग होता है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं उसके दौरान, पढ़ाई के दौरान जो असेसमेंट होगा वो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबमेटिव जो होता है वो एंड में होता है, लास्ट में आप इसे बोल सकते हैं। जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम जो हमारा होता है वो क्या हो गया? सबमेटिव। और ड्यूरिंग में आ गया टेस्ट वगैरह, या फिर पढ़ाते टाइम कुछ पूछ लिए, उससे कुछ क्लियर करवा दिए, ये सब क्या हो गया? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सबमेटिव जो है वो एंड में होता है, लास्ट में होता है। तो मैथ्स लैब एक्टिविटी जो है, कोई भी लैब एक्टिविटी मैथ्स में हो या फिर साइंस में हो, वो हमेशा ड्यूरिंग लेक्चर ही होता है। क्लास के दौरान ही हम लोग एक लैब में जाते हैं और उसे देखते हैं ताकि उस प्रोसेस को समझ सकें आसानी से। एंड में तो होगा नहीं लैब एक्टिविटी, एंड में करने से कुछ समझ में भी नहीं आएगा और ना ही कुछ क्लियर होगा। लैब एक्टिविटीज़ हमेशा क्लास के दौरान ही होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि ये ड्यूरिंग द लेक्चर होता है, ड्यूरिंग द स्टडी, पढ़ाने के दौरान हम लोग इसे करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ टीचर इज यूजिंग यूट्यूब वीडियो एज ए रिसोर्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, व्हाट टाइप्स ऑफ रिसोर्स इट इज। एक टीचर है, वो क्या यूज कर रहा है? यूट्यूब से रिलेटेड कुछ वीडियो को रिसोर्स के तौर पे यूज कर रहा है। टीएलएम हम लोगों ने पढ़ा है। टीएलएम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का जो यूज करते हैं पढ़ाने के दौरान, इस टीचर यूज करता है स्टूडेंट को, ताकि टीचिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके और स्टूडेंट भी उसको भी उससे हेल्प होता है, वो बहुत ही इजी वे में समझ जाता है और याद भी रख पाता है। तो यहाँ पे वो यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ को लेके उसे रिसोर्स के तौर पे पढ़ा रहा है ड्यूरिंग द टीचिंग। तो ये किस टाइप का रिसोर्स हुआ? तो ये किस तरह का रिसोर्स होगा? ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं? मैन मेड, नेचुरल, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो यूट्यूब वाला वीडियो क्या हो जाएगा? मैन मेड होगा, क्योंकि इसे हम लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है, लोगों के द्वारा ही बनाते हैं। नेचुरल तो ये होगा नहीं कभी, बोथ भी नहीं है, और ना ही नाइदर वाला ऑप्शन होगा। तो यूट्यूब वीडियो किस टाइप का रिसोर्स हो गया? मैन मेड। इसे मतलब बनाया जाता है, ये खुद का बना हुआ नहीं है, इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द वोकेबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स। ऑप्शंस में क्या? वोकेबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम इंग्लिश, वोकेबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स हैज सेम मीनिंग एज द meaning of those words in English, vocabulary of mathematics has symbol
assimilated from many different alphabets in various languages. Vocabulary of mathematics is irrelevant as basically maths is all about numbers. तो vocabulary of mathematics जो है वो किस रिस्पेक्ट में ट्रू है हमें बताना है. तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं. vocabulary of mathematics is derived from English. मैथ्स का जो भी वर्ड्स हैं वो क्या है, इंग्लिश से लिए हुए हैं. vocabulary of mathematics has same meaning as meaning of those word in English. मैथ्स के जो वर्ड्स हैं उनके जो मीनिंग होगा वो इंग्लिश में जैसा है वही मैथ्स में भी वही मीनिंग हो. और vocabulary of mathematics has symbol assimilated from many different alphabets in various languages. जो अलग अलग सिम्बल्स हैं वो क्या किए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज से लिए हुए हैं. vocabulary of mathematics क्या irrelevant है, इज बेसिकली मैथ्स इज एज बेसिकली मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स. ये क्या उसमें कुछ वर्ड्स होते ही नहीं, ये सारा नंबर से रिलेटेड ही है. तो मैथ्स सिर्फ नंबर से रिलेटेड तो है नहीं, उसमें वर्ड्स भी होते हैं. तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा. इज डिराइव फ्रॉम इंग्लिश, ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा वर्ड क्या है इंग्लिश से ही लिया हुआ है. और भी बहुत से लैंग्वेज से हम लोगों ने मैथ्स में वर्ड को लिया हुआ है. और सेम मीनिंग एज इंग्लिश बोला, तो ये भी जानते हैं कि जो किसी भी वर्ड का मीनिंग जो इंग्लिश में है सेम वो मैथ्स में नहीं होता. जैसे कि फैक्टर का ही एग्जांपल ले लीजिए. फैक्टर जो है वो इंग्लिश में इसका मतलब कारण हो जाता है, वही मैथ्स में ये क्या होता है कि उससे जो डिविजिबल होने वाले नंबर वो किस किस नंबर से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये उसमें होता है. और यहाँ पे क्या दिया हुआ, vocabulary of mathematics has symbol assimilated from many different alphabets in various languages. और मैथ्स का जो वर्ड्स है vocabulary है वो हम लोगों ने अलग अलग, और जो अलग अलग अल्फ़ाबेट है वो बहुत सारे लैंग्वेज से लिए हैं. तो ये क्या है, सही है. तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. सी यहाँ पे सही हो जाएगा और बाकी के 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एज पर एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. एज पर एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इसमें से क्या सही है. मैथमेटिक्स शुड बी टॉट विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड बाय गिविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ होमवर्क. मैथ सेकंड क्या, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रिलेट मैथमेटिक्स विद द डेली लाइफ. मैथमेटिक्स नीड टू बी टॉट विथ Mathematics need to be taught with teacher covering the whole syllabus in time. Children learn all the formulae and drills are conducted to make them remember those formulas. मैथ्स जो है उसे पढ़ाना चाहिए कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन को देके, प्रैक्टिस क्वेश्चन को देके, और बहुत सारा लार्ज अमाउंट में होमवर्क देके. तो लार्ज अमाउंट में होमवर्क देना बिल्कुल भी गलत है और बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना ये भी गलत है. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग. चिल्ड्रन शुड, इसे रहना नीचे आइए. जैसे कि अगर इसे भी देख भी लेते हैं, चिल्ड्रन शुड एबल टू रिलेट मैथमेटिक्स विद द डेली लाइफ. जहाँ डेली लाइफ मिल जाए समझ जाइए वो ऑप्शन बिल्कुल सही है. चिल्ड्रन यहाँ पे क्या कर रहा, रिलेट कर रहा मैथ्स को अपने डेली लाइफ से. जब बच्चा मैथ्स को खुद के लाइफ से, रियल लाइफ से रिलेट करेगा, खुद से करके सीखेगा, जहाँ पे भी ऐसा कोई ऑप्शन हो वो उसमें इंगेज हो, एक्टिवली इंगेज हो, डेली लाइफ से रिलेट हो रहा हो या फिर रियल लाइफ से वो सिचुएशन को फेस कर रहा है, वो ऑप्शन हमेशा राइट होगा. तो आगे कुछ और देखने का ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन भी सही है. फिर भी देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि कवर द होल सिलेबस. टीचर जो है सिलेबस को टाइम पे कवर करे, ऐसा एनसीएफ कभी नहीं बोलता है. Children learn all the formulae and drill are conducted to make them remember those formulas. Children सारा फार्मूला को याद कर ले और सारे फार्मूलाज को रिमेंबर करे. तो ये भी सही नहीं है, सारा फार्मूला याद करना कभी भी सही नहीं होता है, वो उसे जितना समझ सकेगा वो बेटर होगा. यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला, जहाँ पे वो रिलेट करेगा रियल लाइफ से, डेली लाइफ से अपने मैथ्स को रिलेट करके चलेगा. 5 देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर देखिए. अ टीचर बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर आस्क्स स्टूडेंट टू लिस्ट आउट द ऑड and even number from list of numbers. She also asks
them to list the factors of some of the odd number and some of the even numbers. What kind of assessment teacher is doing here? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक टीचर जो है प्राइम नंबर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट को बोलती है ऑड और इवन नंबर को अलग अलग करके उसका लिस्ट बना लेना. ऑड नंबर और इवन नंबर, सम और विषम संख्या जो होती हैं उन्हें अलग अलग करके लिस्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है. She also asked them to list the factor of some of the odd number and some of the even number. ऑड और इवन नंबर्स की जो लिस्ट बने हैं उसमें से अगर कुछ का फैक्टर बन पाए तो उसे फैक्टर भी बनाने के लिए बोल रही है. और तो ये किस टाइप का असेसमेंट हुआ? तो टीचर जो है किस टाइप का असेसमेंट कर रहा है? ऑप्शन में है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, नन ऑफ द एबव. तो ये जो तीन चीज़ है इसे मैं समझा देती हूँ. असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? ये भी ड्यूरिंग होता है. ये क्या होता है? ड्यूरिंग द लेक्चर होता है, पढ़ाने के दौरान होता है. असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये एंड में होता है, लास्ट में. और असेसमेंट एज लर्निंग जब आप खुद का कर रहे हो तब. यहाँ पे क्या करी टीचर? पढ़ाने के दौरान बोल रही है कि प्राइम नंबर बिफोर स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर को स्टार्ट करने से पहले वो क्या बोल रही है कि पहले ऑड नंबर और इवन नंबर को लिस्ट बना ले, उसे फैक्टर बना ले. तो ये यहाँ पे भी डूइंग बोली कि किस टाइप का वो कर रही है. ये पढ़ाने के दौरान हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग. जब भी कोई काम पढ़ाने के दौरान हो तो ये इसका जब असेसमेंट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग. और वहीं अगर एंड में होगा, लास्ट में होगा, तो ये क्या हो जाएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग. इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ? अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट द फॉलोइंग 5 multiplied by 4 minus 5. Student wrote it as 5 into 4 minus 5, whereas the teacher expected 5 into 4 minus 5. What is the reason for the mistake? तो इसमें इसका रीज़न क्या है ऐसे मिस्टेक का बताना है. तो टीचर एक स्टूडेंट को टीचर के द्वारा स्टूडेंट को कहा जाता है कि 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करना है और लिखना है 4 से, और माइनस तब माइनस 5 करना है. लेकिन स्टूडेंट क्या कर देता है? 5 को अलग कर देता है और 4 माइनस 5 लिख देता है. तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ? इनअप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ चिल्ड्रेन, केयरलेस लिसनिंग बाय स्टूडेंट, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज्ड बाय द टीचर, ऑल ऑफ द अबव. तो स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही नहीं है. केयरलेस लिसनिंग बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने ध्यान से सुना नहीं. इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज बाय द टीचर, टीचर के द्वारा सही से लैंग्वेज को यूज नहीं किया, मतलब एक्सप्लेन नहीं सही से कर पाए, या ये सारे के सारे तीनों. तो स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग गलत हो ये तो होगा नहीं. स्टूडेंट अच्छे से ही समझा, अगर वो समझ रहा तभी ये काम कर रहा, अगर वो नहीं समझता तो ऐसे वो नहीं बना पाता. केयरलेस लिसनिंग बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने ध्यान से नहीं सुना. स्टूडेंट ने सही से ही सुना है तभी उसने 5 इंटू 4 माइनस 5 लिखा है. तो ये भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं. और इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज बाय द टीचर, हाँ ये सही है कि टीचर के द्वारा सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया. तो यहाँ पे यही सही होगा कि टीचर ने सही से इस क्वेश्चन को नहीं बोला था. 5 उसने क्या बोला? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5, और स्टूडेंट ने भी वही किया. यहाँ पे अगर टीचर को क्या चाहिए, पर यहाँ पे बोल क्या रहा है कि टीचर को क्या चाहिए था? 5 इंटू 4 माइनस 5. तो इस चीज़ को बोलने के लिए टीचर क्या यहाँ पे बोलता? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फॉलोड बाय 5 माइनस. टीचर को यहाँ पे ये बोलना चाहिए था 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फॉलोड बाय 5 माइनस. तो ये जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वैसा हो जाता. तो आज का मैथ्स पेडागोजी सेशन में हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसके पहले के सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे. तो
तो आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपका जो भी मतलब और अपने एक्सपीरियंस को प्लीज़ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैथ्स पेडागोजी या मैथ्स के कंटेंट पार्ट से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे बताने में आपकी मदद करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आज का हमारा मैथ्स पेडागोजी का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो मैक्सिम्स ऑफ मैथमेटिक्स नाम से है। वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियो के लिंक और सारे जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रही हूँ उसके PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल मैक्सिम्स ऑफ मैथमेटिक्स जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।